आज पढ़ेंगे लाभ और हानि पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। पहला नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को पार्ट 1 में सॉल्व करके बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में इसी प्रश्न पर आधारित मैं 4 प्रश्न और सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। कैसे आप सॉल्व करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है, एक बार सीखिए। अगर एक बार सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो अब यहां पर समझिए, आपको मान के चलना होगा और ऐसा चीज मान के चलेंगे जिससे आपको आसान होगा। तो सबसे पहले मान के चलेंगे कि 16 टेबल को यहां पर क्या लिखा हुआ है, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 टेबल को कितना में बेचा है ये आपको मान के चलना होगा। तब यहां पर आसान बनाने के लिए मैंने पहले बोला था कि मान लीजिए कि एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 16 टेबल है तो यहां पर लिखेंगे 16 टेबल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। हम मान के चले हैं कि एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है तो 16 टेबल को 16 रुपया में बेचेगा। अगर आप ऐसा बना के चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे तो प्रश्न बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, इसमें क्या बोला है, 12 टेबल का क्रय मूल्य। अब यहां पर क्या होगा, 12 टेबल का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 16 रुपया होगा। अगर इस चीज को जिस दिन आप सीख लिए फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप ट्रिक सीखेंगे, अभी सीखेंगे ना, कल सुबह भूल जाएंगे। तो मात्र और मात्र आपको 3 स्टेप लिखना है, समझना है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, बराबर टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपैरिजन करेंगे कि लाभ है कि हानि है। लेकिन इसमें तो लिख दिया हुआ है हानि, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर समझिएगा। तो मैंने क्या बोला कि बराबर टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर 16 टेबल का सेलिंग प्राइस है और यहां पर 12 टेबल का सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है। तो अब यहां पर समझिए, 16 टेबल को 16 रुपया में बेच रहा है यानी कि एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 12 टेबल को कितना में बेचेगा। तो 12 टेबल का यहां पर सेलिंग प्राइस आपको मालूम हो जाएगा। यहां पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। समझिए, एक बार सीखिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है तो 12 टेबल को 12 रुपया में बेचेगा। अब यहां पर सिर्फ आपको ये दोनों को कंपैरिजन करके देखना है और आंसर बताना है। 12 टेबल को खरीद के लाया था 16 रुपया में और 12 टेबल को 12 रुपया में ही बेच दिया, तो हानि हो जाएगा। हानि कितना होगा, माइंड में यहीं पर कैलकुलेट करिए। 4 रुपया का हानि हुआ, लेकिन हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, बटे में तो क्रय मूल्य लेते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन सा क्रय मूल्य है, ये वाला क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को रख दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। इसका राइट आंसर आ गया है। यही काम करिएगा तो फिर कभी आप नहीं भूलेंगे। एक बार सीखिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, मेरा बात मान लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आप इस प्रश्न को सीख गए हैं, समझ लिए हैं, तो अगला प्रश्न को आप फटाफट कैलकुलेशन करके बताइएगा। तो इसमें क्या बोला है, दूसरा नंबर प्रश्न में सेम प्रश्न है। यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा उल्टा है। यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो अब यहां पर किसको आप लेट करके चलेंगे, ये समझिए, समझना होगा। तो 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो आपको 20 घड़ी का क्रय मूल्य मान के चलना होगा। तो मैंने क्या बोला था, आसान बनाने के लिए आप 1 रुपया मान के चलिए। अगर बेच रहा है तो 1 रुपया में बेच रहा है, अगर खरीद रहा है तो 1 रुपया में खरीद रहा है, तो 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। तब यहां पर आप क्या करेंगे, 20 घड़ी, वॉच होता है ना घड़ी का, मैं वॉच लिख दिया। 20 घड़ी का क्या बोला है, 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 20 घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 20 घड़ी का क्रय मूल्य। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया था तो 20 घड़ी को 20 रुपया में लाया होगा। तो यहां पर आप 20 लिख लीजिए। बस 3 स्टेप आपको लिखना है, समझना है। अब इसके बाद क्या बोला है, तो 16 घड़ी का क्या बोला है, 16 घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि 16 घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 20 घड़ी का क्रय मूल्य तो 20 रुपया है ना। अब यहां पर समझिए, इसके बाद मैंने क्या बोला था
बराबर वस्तु, घड़ी है तो घड़ी, बराबर घड़ी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपैरिजन करके देखेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या माने हैं कि एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया, तो 16 घड़ी को कितना में खरीद के लाया होगा? 16 रुपया में। सीपी यानी कि 16 घड़ी का सीपी कितना हो गया? तो यहां पर 16 रुपया। अब यहां पर सिर्फ ये दोनों को कंपैरिजन करके आपको आंसर बताना है, कभी दिक्कत नहीं होगा। 16 घड़ी को यानी कि 16 घड़ी को 20 रुपया में बेचा, लेकिन 16 घड़ी को 12 रुपया में ही खरीद के लाया था, तो 4 रुपया तो फायदा हो गया। तो फायदा प्रतिशत निकालिए, गेन प्रतिशत निकालिए, गेन परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, तो 16 घड़ी को 16 रुपया में खरीद के लाएगा, तो यहां पर 16 रखेंगे, यहां पर मिस्टेक हुआ था, तो यहां पर 16 और गुने 100 करेंगे तब प्रतिशत में बदलेगा। 4 चौके 16 काटिए और 4 से काटिए तो 25 चौके 100। यहां पर भी आपको राइट आंसर मिल गया है 25%, कोई शक नहीं है। तो घ ऑप्शन सही है। अगर किसी भी तरह प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए। अगर मैथ के चलते किन्हीं को नौकरी नहीं हो पा रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जरूर बता के जाइएगा। अगर मैं नहीं समझा पाया तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, हर एक तरह का मैं समझा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप मैथ देख रहे हैं ना, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आप सिर्फ कहिएगा कि मुझे ये प्रोसेस समझ में नहीं आया, दूसरा प्रोसेस समझा दीजिए, मैं दूसरा तरीका भी समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं 3-4 प्रोसेस बताऊंगा तो जितना भी प्रश्न लिया हूं उस प्रश्न को सॉल्व करने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, और 1 घंटा लोग वीडियो नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं अब यहां पर चलिए तीसरा नंबर को आप समझिए, उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा अंतर होगा। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है। लागत मूल्य थोड़ा सा लिखने में चेंज किया है, लागत मूल्य इसका मतलब सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आपको मान के चलना होगा 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 कुर्सी को कितना लगा के लाया था, कितना खर्च करके लाया था। तो हम मान के चलेंगे कि एक कुर्सी को 1 रुपया में लाया था, तो 5 कुर्सी की बात हो रहा है, तो हम 5 कुर्सी यहां पर लिख के चलेंगे। तो 5 चेयर का लागत मूल्य 5 रुपया, 1-1 रुपया में खरीद के लाया है। इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, बोला है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है, तो 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य तो 5 रुपया है, तो 4 कुर्सी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस यहां पर लिख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 रुपया, यही तो बोला है। यहां पर मैं कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। यहां पर ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है। तो मैंने क्या बोला था कि बराबर कुर्सी का मतलब वस्तु जो भी है, बराबर वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपैरिजन करके आप बताइएगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो यहां पर 4 कुर्सी का सेलिंग प्राइस है, तो 4 कुर्सी का आप कॉस्ट प्राइस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मान के चले हैं कि एक कुर्सी को 1 रुपया में खरीद के लाया है, तो 4 कुर्सी को कितना में खरीद के लाएगा, यानी कि 4 रुपया में। यही 3 स्टेप तो आपको लिखना है 4 रुपया में। तो यहां पर थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा दूर कर दूंगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर लगेगा, ठीक है। अब इसी दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और इसी से आपको निकालना भी है। तो यहां पर देखिए 4 कुर्सी को खरीद के लाया था, यानी कि सीपी 4 रुपया में खरीद के लाया और बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में। तो 1 रुपया तो फायदा हो गया, 1 रुपया फायदा हो गया। तो आप क्या करेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला 4, तो 4 रख दीजिए और गुने में 100, यहां पर भी 25% ही आ रहा है। तो देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ना, अगर जिस दिन आप सीख लिए, समझ लिए, तो फिर आपका दिमाग में जिंदगी भर रह जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर को समझिए, थोड़ा सा इसमें अंतर प्रश्न है, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जिस तरीके से मैं बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसी तरीके से आप भी एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना हेजिटेशन। लेकिन एक बार तो समझना होगा, बिना समझे कुछ भी नहीं होगा। तो 4 नंबर में क्या बोला है, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां पर भी आपको मान के चलना है, बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, आप x y z 100 200 कुछ भी मान के चल सकते हैं, लेकिन एक मान के चलेंगे ना तो वेरी सिंपल। तो एक मान के चलिए, तो 45 कलम को बेच रहा है, 45 कलम को मान के चले कि एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 45 कलम को कितना में बेचेगा, यानी कि 45 कलम का
सेलिंग प्राइस कितना होगा ये आप याद रखिएगा 45 रुपया, ठीक है, क्योंकि एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है। तो बोल रहा है 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 5, अब यहां पर याद रखिएगा 5 कलम ना, यहां पेन मैं लिख देता हूं, यहां पर भी पेन लिखेंगे तो समझने में अच्छा होगा। तो 5 पेन, एक पेन को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 5 पेन को कितना में बेचेगा, तो 5 रुपया में बेचेगा, यही ना। 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपया। अब यहां पर देखिए कितना आसान हो गया, क्लियर तो बोला है कि 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हानि कितना हुआ है, 5 रुपया। तो हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि रख दीजिए, लेकिन बटे में क्रय मूल्य रखते हैं। तो क्रय मूल्य किसको रखेंगे, क्रय मूल्य यहां पर दिख रहा है, कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना होगा। हानि हुआ है इसका मतलब ज्यादा में खरीद के लाया था, कम में बेच दिया, यानी कि 5 रुपया हानि हुआ, यानी कि 5 रुपया कम में बेचा। बेचा है कितना, 45 रुपया में, 45 रुपया में बेचा, तब तो 5 रुपया का हानि हुआ, इसका मतलब 50 रुपया में खरीद के लाया था ना। तो यहां पर 50 रख दीजिए, तो यहां पर 50 और गुने 100 करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो सबसे पहले 50 दूना 100 काट दीजिए, 5 दूना 10, इसका राइट आंसर आ गया है। तो दूसरा भी दिमाग आप लगा सकते हैं, अगर क्विकली अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो यहां पर समझिए, जैसे यहां पर आपको हानि मालूम है ना, हानि मालूम है और यहां पर विक्रय मूल्य मालूम है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर होगा सेलिंग प्राइस प्लस हानि। हानि कितना था, 5 ना, तो आप जोड़ दीजिए 45 प्लस 5 यानी कि 50 हो रहा है ना। इस तरीके से भी आप लिख के थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइएगा, जब आपका दिमाग क्विकली काम ना करे तो। अगर काम कर रहा है तो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में इसी तरह का प्रश्न है, अगर आप समझ चुके हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को थोड़ा देरी के लिए रोकिए और बनाने का प्रयास करिए। इसी तरह का है पढ़ने का तरीका। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो क्या होगा कि देख रहे हैं उस समय आपको समझ में आ गया और बाद में इसी को आप बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बना। ऐसा होता है, मेरे साथ पहले होता था। तो यहां पर देखिए 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 56 वस्तु को बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 100 रुपया, वाई रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, नहीं मालूम। आप मान के चलिए, मैंने क्या बोला, आसान बनाने के लिए आप मान लीजिए कि 1 रुपया में बेच रहा है। एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 56 वस्तु को 56 वस्तु को कितना में बेचेगा, सेलिंग प्राइस में यहां पर लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितना में बेचेगा, यानी कि 56 रुपया में, क्योंकि एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है तो 56 वस्तु का 56 रुपया होगा। अब क्या बोला है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है तो 14 वस्तु को कितना में बेचेगा, एक वस्तु को 1 रुपया में, तो 14 वस्तु को 14 रुपया में बेचेगा। ये तो क्लियर है, यहां पर 14 लिखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, तो बोला है कि 14 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उतना ही इसको लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे में क्रय मूल्य रखते हैं। तो बटे में क्रय मूल्य के लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहां पर लाभ हुआ है, इसका मतलब कम में खरीद के लाया था, ज्यादा में बेच दिया। कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दीजिए तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। यहां पर 2 और यहां पर कितना होगा, 4 ना, 4। तो यहां पर क्रय मूल्य 42 होगा। 14 तिया 42 और इसको काट दीजिए 3 से, तो किस रूप में है उसको आप सबसे पहले देखिए। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बच गया, इस रूप में है, इस रूप में होगा ना, यानी कि 33.1/3 कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है, राइट है ना। कोई डाउट है क्या, डाउट होगा तब बोलिएगा, अन्यथा कुछ मत बोलिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, तीसरा तरह का प्रश्न। यहां पर देखिए और वीडियो स्किप करके देखिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि वीडियो मैं बनाता हूं 25 मिनट 30 मिनट का, लेकिन देखते हैं कितना मुश्किल से कुछ लोग 5 मिनट 2 मिनट इस तरीके से, तो क्या सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। चलिए आपकी मर्जी। तो यहां पर इस तरह का प्रश्न भी मैं सॉल्व करके बता चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेच दी गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 5 रुपया में 6 ठो खरीद के लाया और 6 रुपया में 5 को बेच दिया, ऐसा ही प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5
रुपया के 6 के दर से खरीदा और 6 रुपया के 5 के दर से बेच दिया, ऐसा लिखना है। ऐसा लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुना करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 6 छक कितना हुआ, 36 हुआ। इसके बाद आप इसको गुना करिए तो 5 पचे 25, और इसी 5 पचे 25 को आप बटे में रखिएगा और गुने में 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 25 चौके 100 हो गया, और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 6 में से 5 1 आ गया और 3 में से 2 1 आ गया, यानी कि 11% का लाभ हो गया है इसको। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा में छोटा को घटा रहे हैं ना, तो प्लस आएगा, प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि, ठीक है ना। तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो 11% का इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, का ऑप्शन सही है। 7 नंबर को आप एक बार समझिए। 7 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को आप बना के देखिए। इसी तरह का प्रश्न है ना, सेम प्रश्न है। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 रुपये के 2 नींबू, तो 1 रुपया का 2 नींबू खरीद के लाया है और 3 रुपया का 5 ठो नींबू बेच देता है, यही प्रश्न है। और सबसे पहले हम इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और बटे में 5 एकम 5 और गुने 100 होगा। यही काम आपको करना है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आप देखे होंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 होगा तो 1 लिख लेते हैं, और इसको काटेंगे तो 20 पचे 100 होगा, और यहाँ पर 20 से गुना, यानी कि आंसर तो पहले ही मिल चुका है। तो 20% इसको क्या हो गया है, फायदा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस में आ रहा है ना, 6 में 5 घटा रहे हैं तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि। ये आप याद रखिएगा। एक प्रश्न और होगा, इसको अब बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए और कलम कॉपी आप निकालिए और बना के देखिए कि बनता है या नहीं। और इस तरह का प्रश्न और भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो मैं हर एक तरह का प्रश्न से आप लोगों को रूबरू करा दूंगा। तो यहां पर 8 नंबर में क्या बोला है, एक फल विक्रेता 5 रुपया के 6 की दर से, यानी कि 5 रुपया में 6 के दर से खरीदा था और 3 रुपया के 4 के दर से बेच देता है। तो सबसे पहले इसको आप गुना करिए तो 6 तिया 18 हो गया। इसको गुना कर देंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, और इसी 4 पचे 20 को बटे में और गुने में 100 करते हैं। 20 पचे 100 काटेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो -2 बच रहा है, और यहाँ पर 5 है, गुना कर देंगे तो -10 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि प्लस में आता है तो लाभ और माइनस में आता है तो हानि। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसको क्या हुआ, 10% का हानि हो गया है। और इसमें लिखा, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो कैसे आप बताएंगे, माइनस और प्लस से बताएंगे। तो क्लियर है ना। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न चेंज हो गया है। तो 3 तरह का प्रश्न मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताया हूं, और ये तीनों तरह का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% हानि होती है, 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप सीख लेंगे तो आप क्या करेंगे, 60 करेंगे और गुने में पहले क्या बोला है 15% का हानि, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस 15 तो 85 होगा, यहाँ पर 85 रखेंगे। और फिर से बोल रहा है 2% लाभ के लिए बेचने के लिए, तो 102 यहाँ पर यही काम करेंगे। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, और इससे पहले मैं पहला वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पर समझिए, ऐसा ही करना है। क्यों करना है, पहले बेच रहा है 60 रुपया में, लेकिन हानि हो गया, तो उससे हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या होगा, सीपी निकालने के लिए मैंने बताया था, सेलिंग प्राइस आप लिखिए सबसे पहले और गुना। जब भी आप सीपी निकालेंगे 100 ऊपर में रहेगा, और लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो डायरेक्ट आप 100 माइनस 15% कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 15 तो 85 होगा, यही ना। ये सीपी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके निकालेंगे। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, कितना लाभ पर, 2% लाभ के लिए, ठीक है ना, 2% लाभ के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी गुने और बटे में 100, और ऊपर में क्या करेंगे, 2% लाभ बोला है ना, तो 102, यानी कि 100 प्लस 2 102 करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब ये सीपी को यहां पर रखेंगे ना, तो यही चीज आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बताया था। तो अब आपको क्या करना है, सीपी कितना हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहां पर देखिए फटाफट कैलकुलेशन करिएगा। तो यहां पर कितना होगा, 102 और बटे में 100। ये तो हमेशा कट जाएगा इस तरह का प्रश्न में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले क्या बोला, 15% हानि, तो उसको 100 माइनस 15 करके नीचे में रखिएगा, और 2% लाभ के लिए बोल रहा है, तो 100 प्लस 2 102 यहां पर कर दीजिएगा। यही काम यहां मैं डिटेल में भी समझा दिया। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो अगर काटेंगे तो 17 पचे 85, यहां पर देखिए, इसको हम काटेंगे
17 से, तो 17 पचे 85 और 17 छक दुएल से 102 होता है और 5 से इसको काटेंगे तो 12 पचे 60 और 12 छक 72। इसका राइट आंसर आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है थोड़ा सा भी है तो भी हमको कमेंट में बताइएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, इसी तरह का प्रश्न है, क्योंकि मैं पहला वीडियो में एक प्रश्न बताया था, लेकिन आज मैं इसी प्रश्न पर आधारित 3 प्रश्न को मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए। यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपये में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 40% लाभ होता है, लेकिन बोल रहा है 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। देखिए दुकानदार, लालची दुकानदार यहाँ पर लालची का काम कर रहा है, क्योंकि उसको पहले 40% का फायदा हो रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं मिला, सोच रहा है कि हम 60% कमाएं तो क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है फाइनली लास्ट में। तो सेलिंग प्राइस बोला है लास्ट में निकालने के लिए, तो सबसे पहले बेचा है 1120 रुपया में, तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे उसको समझिए। ये तो विक्रय मूल्य है और पहले जब बेचा तो 40% का लाभ हुआ ना, तो 100 प्लस 40 करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्रय मूल्य निकल रहा है ना, ये फाइनली सेलिंग प्राइस फाइनली निकल रहा है, लेकिन पहला पार्ट से हम लोग क्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर में 100 रखते हैं और नीचे में क्या करेंगे, 40% लाभ हुआ है तो 100 प्लस 40 यानी कि 140 गुना। अब ये टोटल क्या है, क्रय मूल्य। अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं कितना में, 60% लाभ के लिए। तो ये क्रय मूल्य है। जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को नीचे में रखेंगे। जब तक आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे और कमेंट में नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप क्या समझे नहीं समझे। तो यहां पर क्या बोला, 60% लाभ के लिए, तो 100 प्लस 60 तो यहाँ पर 160 करेंगे। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर काट लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले हम यहाँ से काट लेते हैं इसको। ये 14 से कटेगा क्या, अच्छा छोटा छोटा करके ही काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं 2 से, तो 2 सते 14 और 2 अठे 16 यहाँ पर हो गया है ना। अब इसको काट दिया, ठीक है। तो अब इसको काट दिए तो इसको देखते हैं, ये तो कटेगा, 7 से कटता है या नहीं। तो 7 एकम 7 हो गया ना, यहाँ पर कितना बच गया, 7 4 11 यानी कि 42। तो सॉरी काट लीजिए, 7 एकम 7 कट चुका है, यहाँ पर 4 42, तो 7 छक 42 कट चुका है और एक जीरो बैठा देंगे। अब कितना बच गया है हमारे पास, ये 7 तो कट गया है यानी कि 160 गुने 8 बच गया है। यहाँ पर गुना करिए, 16 अठे 28 से 128 होता है, तो आप 128 न लिखेंगे और एक जीरो बैठा दीजिए। देखिए राइट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक के चलते दिमाग को पूरे डाइवर्ट कर देता है, इसलिए आप थोड़ा सा कूल माइंड में कैलकुलेशन करिएगा। अगर यहां पर हम तुरंत नहीं समझ पाते तो फिर मिटाते, फिर चेक करते, दोबारा टाइम लग जाता। तो देखिए 1280 कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अब लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को मैंने पार्ट 1 में बताया था, लेकिन एक बार आप फिर से सीख लीजिए। मैं इसको शॉर्टकट में लिख के बता देता हूं आपको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लास्ट में बोला है वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। 3 प्रश्न एक ही जैसा है, इससे पहले वाला देखिए, एक प्लॉट को 37,400 रुपया में बेचने से विनोद को 15% हानि होती है, वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो पहले बेचा, कितना में बेचा, 37,400 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ, इसको हानि हो गया 15%। तो ये बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस गुने 100 को ऊपर में रखते हैं और नीचे में 15% हानि हुआ है तो 100 माइनस 15 करके, तो यहाँ पर 85। अब ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब हम इसी में विक्रय मूल्य के लिए यूज करेंगे। तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने, तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे रहेगा। मैं पहला पार्ट में बताया था, तो कितना परसेंट लाभ के लिए, 15%। तो यहां पर लाभ के लिए बोल रहा है तो 100 प्लस 15, तो 115 आप यहां पर रख दीजिए। इसी को जितना जल्दी आप काट दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 17 पचे 85, सबसे पहले इसको काटेंगे, 17 पचे 85 और 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, ये कट चुका है। और 7 से इसको काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34, फिर से 17 दूना 34 और 2 जीरो और गुना कर दीजिए तो 23, 22 तिया 66 के 6 और हाथ में 6, 22 दूना 44 और 6 50 हो जाएगा और लास्ट में 2 जीरो बैठा देंगे। देखिए मैंने 11 प्रश्न को सॉल्व किया और कितना फास्ट कैलकुलेशन किया आप सोच सकते हैं। मैंने कितना नॉन स्टॉप
बिल्कुल बिना हेजिटेशन का सॉल्व किया, तो अगर आप भी सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से खुशी खुशी हंस के मुस्कुरा के आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।